तो आज मैं जिस मूवी की कहानी लेकर के आया हूँ वो है 2024 में रिलीज हुई एक ब्राजीलियन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म। इस फिल्म का नाम है बायोनिक। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये कहानी है साल 2035 की, जब दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि अब इंसानों में मशीन की तरह शक्ति आ चुकी है, क्योंकि एक कंपनी जिसका नाम है बायोना, जो बायोनिक प्रोस्थेसिस बनाती है, जिसे अगर किसी इंसान में जिनका हाथ या पैर नहीं है उनमें अगर ये लगा दिया जाए तो वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी क्षमता किसी नॉर्मल इंसान से 30 से 40 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इन लोगों को कहा जाता है बायोनिक, मगर ऐसे कुछ और लोग भी हैं जो इन बायोनिक के खिलाफ लड़ रहे हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बैंक में एंटर करता है, लेकिन एंट्रेंस पर चेकिंग के दौरान रेड लाइट जल जाता है। बाद में वो बताता है कि मेरा हाथ टाइटेनियम का बना हुआ है। ये देखकर उसे अंदर आने दिया जाता है क्योंकि वो कोई खतरा नहीं था। फिर वो लॉकर रूम में आता है और उसके चेहरे और रेटिना को स्कैन करने के बाद उसके जितने भी लॉकर होते हैं वो खुल जाते हैं। उसे 3 लॉकर में उसके हाथ का रिप्लेसमेंट था और वो अपने टाइटेनियम हाथ को खोल देता है और जो लॉकर में उसे मिला था उस हथियार जैसे हाथ को अपने हाथ में रिप्लेस कर देता है। और ऐसा करते ही वो वहाँ के स्टाफ को मार डालता है और एक लॉकर को तोड़कर उसमें से हीरे निकाल लेता है, जिसके बाद उस पर बैंक के सिक्योरिटी हमला करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन उसके मजबूत रोबोटिक हाथ के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। पर वो लड़का घायल हो गया था, इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है और वो एक औरत को पकड़ लेता है जिससे पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती और वो वहाँ से भाग निकलता है। बाहर आकर वो अपने साथी से मिलता है जो उसका भाई है। उस आदमी का नाम है हीटोर और वो लड़का हीटोर से कहता है कि मेरी हालत बहुत खराब है, आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। अब वो अपने भाई को हीरे दे देता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है अब अकेले करना होगा, जिसके बाद वो लड़का खुद को वहाँ मार डालता है। पुलिस आ रही थी, इसीलिए हीटोर को अपने भाई को वहाँ छोड़कर भागना पड़ता है। अब हमें मारिया नाम की लड़की दिखाई जाती है। वो कभी लॉन्ग जंप चैंपियन हुआ करती थी और कहती है कि वो अपनी माँ हेलेना की तरह चैंपियन बनना चाहती थी, जो लॉन्ग जंप में चैंपियन थी, जिसकी वो बचपन से ही तैयारी कर रही थी ताकि वो अपनी माँ की जगह ले पाए, मतलब कि वो चैंपियन बन पाए। आज वो अपनी माँ की तरह एक चैंपियन है। खैर, अब वो अपनी बहन गैबी के बारे में बताती है, जो भी लॉन्ग जंप चैंपियन है, लेकिन उसका राइट पैर रोबोटिक है, जिसे कहते हैं बायोनिक प्रोस्थेसिस। लॉन्ग जंप करके वो नई रिकॉर्ड होल्डर बन जाती है और मारिया बताती है कि उसका करियर ऊंचाइयों में जाने ही वाला था कि तभी ये बायोनिक रेवोल्यूशन हुआ और सब कुछ बदल गया। मतलब कि लोग हाथ या पैर में इस तरह का बायोनिक प्रोस्थेसिस लगा लेते हैं और उनकी क्षमता नॉर्मल लोगों से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे नॉर्मल प्लेयर्स की अहमियत अब समय के साथ गिरते जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस उस लड़के के बॉडी के पास पहुंच जाती है। पता चलता है कि वो एक बॉक्सर था, उसका नाम था अटीला। बायोनिक रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ इसका करियर बर्बाद हो गया। उसने एक नकली एक्सीडेंट में अपना राइट हैंड कटवा लिया ताकि वो वहां पर बायोनिक प्रोस्थेसिस लगवा पाए, लेकिन ये नाटक पकड़ा गया और उसे प्रोस्थेसिस लगवाने की इजाजत नहीं दी गई। इस बायोनिक को चलाने के लिए एक इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है निम, जो एक तरह का चिप है जो शरीर के अंदर लगाया जाता है। और इस बॉक्सर ने इस चिप का इंतजाम भी कर लिया था एक बायोनिक पैरा एथलीट से, जो अपनी जान गवा बैठा था और उसके सिर से निम गायब था और वही निम अटीला के सिर के अंदर था। अटीला के भाई हीटोर को देखते हैं जो एक बॉक्सिंग एकेडमी में जाता है और अपने साथियों को हीरे दे देता है। वहाँ पर एक लड़का आता है जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, उसका नाम है गस, मगर वो खुद को अंकल हार्ड बुलाता है। खैर, हीटोर उससे पूछता है कि तुम हमारे इस मूवमेंट में क्यों शामिल होना चाहते हो। वो कहता है कि मुझे बदलाव लाना है, मैं थक चुका हूँ जो कुछ भी हो रहा है उससे। जिसके बाद गस उन डायमंड्स को स्कैन करता है और उसकी क्वालिटी बताता है और उन हीरो के लिए उन्हें कम से कम 50 लाख मिलेंगे, लेकिन जिन हैकर से वो मदद मांगने वाले हैं उन्हें 1 करोड़ चाहिए। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। हीटोर कहता है कि हम अपना खुद का बायोनिक बनाएंगे, जैसे मैंने खुद अपने भाई को बनाया था, लेकिन इस बार तरीका जरा सा अलग होगा। हमें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो हमारा साथ दे। गस कहता है एक है जो हमारी मदद कर सकती है। वो दोनों पहुंच जाते हैं मारिया के पास, जो एक वीरान स्टेडियम में जॉगिंग कर रही थी। यहाँ पता चलता है कि गस मारिया का भाई है। मारिया अपने परिवार के बारे में बताने लगती है, कहती है कि वो और उसकी बहन गैबी हमेशा से एक दूसरे से कंपटीशन किया करते थे। दूसरी तरफ उसका भाई था अंकल हार्ड, मतलब के गस, जो अपना ज्यादातर टाइम फोन पर बिताता था। तभी उनकी माँ अचानक उन्हें छोड़कर चली गई, जो उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। जैसे जैसे वक्त बीता मारिया और गस का रिश्ता गहरा होते गया। अब प्रेजेंट में गस अपनी बहन को हीटोर से मिलाता है। मारिया यहाँ कहने लगती है कि वो इस वीरान पड़े स्टेडियम में इसलिए आती है क्योंकि स्टेडियम की हालत भी वैसी ही हो गई है जैसे आजकल के एथलीट्स की हो गई है। गस अपने बहन से प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, मगर मारिया कहती है कि वो दोनों से बाद में बात करेगी। इसके बाद बायोनिक प्रोस्थेसिस बनाने वाले कंपनी को देखते हैं, मतलब के बायोना। उस कंपनी का मास्टरमाइंड है डारियो और उसके साथ होता है रिकार्डो, जो
गैबी और मारिया के पिता हैं। इन बायोनिक की मांग दुनिया में दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत आर्मी में घायल फौजियों के लिए हुई थी, लेकिन आज इसकी मांग हर घर में है। यहाँ तक कि प्रोस्थेसिस ने स्पोर्ट्स में भी अपनी जगह बना ली है। नीम के अपडेट होने के बाद प्रोस्थेसिस की पावर 30% और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब और ज्यादा स्पीड और ज्यादा ताकत। डारियो और रिकार्डो वांडा नाम की औरत के साथ बात कर रहे थे, जो गैबी की मैनेजर है, और नीम के अपडेट होने के बाद गैबी और भी ज्यादा फास्ट और स्ट्रांग हो जाएगी और नए रिकॉर्ड बनाएगी। मारिया हीटोर से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जो सभी एथलीट्स में जूस बांट रहा था। वो मारिया से बात करता है और अपने भाई के बारे में उसे बताता है। कहता है कि रेवोल्यूशन की शुरुआत में उसका भाई अपने बॉक्सिंग करियर के एकदम पीक पर था, लेकिन प्रोस्थेटिक्स आने के बाद नॉर्मल लोगों के लिए सब कुछ बहुत ज्यादा कठिन हो गया। मारिया कहती है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन बोलो। उन एथलीट से मुकाबला करने के लिए पता नहीं मैंने कितने सारे इंजेक्शन लिए हैं। हीट और मारिया को बायोनिक बनने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर तुम बायोनिक बन गई तो दुनिया की बेस्ट बनोगी, तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। रात के समय वो एक जगह एडवर्टाइजमेंट देखती है जिसमें वो अपनी बहन गैबी को देखती है, जिसे देखकर उसे काफी जलन होती है क्योंकि उसकी बहन बायोनिक है। वो अपने घर पे आती है जहाँ उसके पिता रिकार्डो, डारियो, गैबी सभी कोई पार्टी कर रहे होते हैं और वो लोग गैबी की तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो बेस्ट एथलीट में से एक है। गैबी अपने बड़ी बहन से मिलती है और दोनों में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है क्योंकि गैबी को लगता है कि उसकी बड़ी बहन हमेशा से उसे जलती है और जब भी वो सेकंड आती है मारिया को खुशी होती है। गैबी कहने लगती है कि अगर पापा नहीं होते तो मैं तो तेरे पीछे ही रह जाती जिंदगी भर। तभी वहाँ पर उनके पापा रिकार्डो आ जाते हैं और दोनों से पूछने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या तुम लोगों के बीच। तो वो लोग कहते हैं कुछ नहीं। मारिया तो बस अपनी बहन को गुस्से में घूरे जा रही थी कि तभी गुस्से में वो सभी के सामने कहने लगती है कि सही में दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई है। अब बायोनिक प्लेयर्स दुगनी लंबी छलांग लगा सकते हैं, तो लोग नॉर्मल प्लेयर्स को देखने के लिए आएंगे ही क्यों। वहाँ सभी के सभी बायोनिक प्लेयर्स आए होते हैं और मारिया उनसे कहने लगती है कि ऐसा समय आ गया है कि तुम सब किसी को इंस्पायर भी नहीं करते। अब तुम्हारे लिए ये गेम सिर्फ स्पॉन्सर्स और कैश के लिए बन गया है। अब अपनी बहन से कहती है कि अब तुम मुझे इंस्पायर नहीं करती। ये कहकर मारिया वहाँ से चली जाती है। वो अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाती है और वो गाना सुनने लगती है जो उसकी माँ उसे हमेशा सुनाया करती थी, एक इटालियन ओपेरा। कि तभी अचानक मारिया का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है जहां वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने हीटोर को देख पाती है। उसके सामने पूरा परिवार था जो पूछने लगता है कि आखिर ये सब हो कैसे गया। मारिया ये देखकर रोने लगती है कि उसने अपना राइट पैर खो दिया है। इसके बाद उसे इंजेक्शन देकर शांत कराया जाता है। अब पुलिस को देखते हैं और वो लोग हीटोर के बारे में बात कर रहे थे और वो लोग जानते हैं कि इसका एक ग्रुप है जो प्लेयर्स का हाथ या पैर काट कर उन्हें बायोनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इस ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी। फिर हम मारिया को देखते हैं जिसे हीटोर का मैसेज आता है और उसे कहता है क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट मिला। गैबी अपनी बहन से बात कर रही थी और उसे बिना बैसाखी के एक बार चलने के लिए कहती है, मगर मारिया गिरने लगती है। थोड़ी हिम्मत दिखाने के बाद वो कुछ देर खड़ी रह पाती है। गैबी उसे एक गिफ्ट देती है जो हीटोर का दिया हुआ था और उसमें एक गुड़िया थी जिसका एक पैर नकली था। अगले सीन में मारिया के सिर के अंदर नीम इम्प्लांट कर दिया जाता है और डारियो मारिया की देखरेख कर रहा था और उसे पूरा चेक करता है और कहता है कि इम्प्लांट सक्सेसफुल रहा। इसके बाद वो अपना बायोनिक प्रोस्थेसिस लगा लेती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो पहले की तरह दौड़ने लगती है और वो हर चीज करती है जो वो पहले नहीं कर पाती थी। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर हीटोर पर नजर रखते हैं। गज भी जान पाता है कि उसकी दीदी भी अब बायोनिक बन गई है। मारिया अब लॉन्ग जंप करती है, लेकिन अचानक से डारियो कहता है कि मारिया का रीडिंग गिरते जा रहा है, जिस वजह से मारिया ठीक से लॉन्ग जंप नहीं कर पाती। डारियो उसे कहता है कि अगर तुम्हारा ये रीडिंग 0 में चला गया तो तुम कोमा में चली जाओगी। वो लोग उससे कहते हैं कि कम से कम तुम्हें 12 घंटे की नींद की जरूरत है। तभी वहाँ पर हीटोर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ इंटीमेट होने लगते हैं और हीटोर मारिया के नकली पैर को सेक्सुअल तरीके से छूते ही रहता है। कुछ समय के बाद वो मारिया से कहता है कि अब वक्त आ गया है, मुझे अपने भाई के लिए बदला लेना है और तुम्हें अपना बदला लेना है और उन सभी के लिए बदला लेना है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग में लगा दी, लेकिन अब उन एथलीट की कोई औकात ही नहीं है। मारिया साथ देने के लिए मान जाती है, मगर वो कहती है कि मेरे भाई को इन सब से दूर रखो। इसके बाद बैंक के एक ट्रक को देखते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा था। मारिया हीटोर के लोगों के साथ मिलकर उस ट्रक का एक्सीडेंट करवा देती है, जिससे ट्रक के अंदर बैठे दोनों ड्राइवर घायल हो जाते हैं। मारिया उनके गाड़ी के अंदर एक स्मोक बॉम्ब फेंक देती है, जिससे गार्ड्स को बाहर निकलना पड़ता है और हीटोर उनमें से एक को मार डालता है।
ये देखकर मारिया हैरान हो गई थी। उन्हें वहां से तुरंत निकलना पड़ता है क्योंकि पुलिस आ रही थी। एक बार जब वो लोग अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं तो मारिया हीटोर पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम तो बदला लेना चाहते थे, लेकिन ये बहुत गलत रास्ता है। हीटोर कहता है कि ये करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारा चेहरा देख लिया। कुछ जीतने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है और ये तुमसे अच्छा कौन समझ सकता है। वो अपने भाई को वहां पर देखती है और हीटोर पर फिर से चिल्लाने लगती है कि मैंने कहा था मेरे भाई को इन सब से दूर रखो, मगर गस कहता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। हीटोर बताता है कि ये सब प्लान तुम्हारे भाई ने ही बनाया था। उन्होंने ट्रक से ढेर सारे पैसे चुराए हैं जिसे वो हैकर्स को देंगे और हैकर्स उन्हें बदले में ये बताएंगे कि बायोनिक कंपनी निम इम्प्लांट्स की अगली डिलीवरी कहाँ लेकर जाने वाले हैं। इसके बाद वो लोग हमला करेंगे। 10 एथलीट बायोनिक बनने वाले हैं जो पहले बिल्कुल मारिया की तरह हुआ करते थे। मारिया अपने भाई को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन उसका भाई कहने लगता है कि ये तो बस जंग की शुरुआत है, वो यहीं रुकना चाहता है। वो अपनी बहन से कहता है यहाँ से चले जाए। अब जहाँ पर ट्रक एक्सीडेंट हुआ था वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और एक गार्ड जो बच गया था वो पुलिस को सब कुछ बता देता है कि एक ग्रुप ने मिलकर उन्हें घेर लिया था और एक का पैर बायोनिक था। इसे सुनकर पुलिस को लगने लगता है कि शायद इन सब में मारिया इन्वॉल्व थी। लेडी ऑफिसर सोच रही होती है कि सड़क में कैमरा लगे हुए थे तो आखिर वो लोग ऐसे सिचुएशन में ट्रक पर हमला क्यों करेंगे। फिर वो लोग उस फुटेज को देखते हैं जब मारिया का एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी तरफ मारिया ये सोच रही होती है कि जिंदगी में कुछ भी होता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है। हमें तो बस अपने तकदीर पर भरोसा रखना होता है कि कभी ना कभी सब कुछ सही हो जाएगा। गैबी मारिया से जाकर बात करती है और वो उसके बायोनिक को देखकर पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ था क्या। मारिया कहती है बस लैंडिंग के समय वो गिर गई थी। तभी वहाँ पर उनके पापा आते हैं और बताते हैं कि इस साल गेम में 2 बायोनिक हिस्सा लेने वाले हैं और उनके बीच होगा कंपटीशन। और वो 2 बायोनिक कोई और नहीं बल्कि मारिया और गैबी हैं और मारिया को स्पॉन्सर करने के लिए बायोना कंपनी तैयार है, जिससे मारिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मगर गैबी खुश नहीं लग रही थी। अब दोनों बहनों में कंपटीशन होना था जिससे दोनों में अभी से ही नोक झोंक शुरू हो जाती है। गस से पुलिस वाला मिलने पहुंच जाता है और उसके हाथ में वो हीटोर के ग्रुप वाला टैटू देख लेता है। इसके बाद दोनों बहनें अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देती है, लेकिन इन सब में उनके बीच की दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। पुलिस ऑफिसर उन दोनों को छुड़ाने के लिए आते हैं, लेकिन मारिया अपने बायोनिक प्रोस्थेसिस वाले पैर से उसे एक लात मारती है और गिरा देती है। मारिया ये देखकर उसे पूछने लगती है कि आप लोगों को वो मिल गया जिसने मुझे ठोकर मारी थी। ऑफिसर कहता है नहीं, इसलिए मारिया वहां से चली जाती है। ऑफिसर रिकार्डो को बता रहे होते हैं कि जिस गाड़ी ने मारिया को ठोकर मारी थी वो गायब हो गया और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जिस नाम पे था वो जिंदा है ही नहीं। उन्हें एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए एक कॉल भी आया था, लेकिन अजीब बात यह है कि कॉल तब आया था जब एक्सीडेंट हुआ भी नहीं था। ऑफिसर परिवार वालों से पूछते हैं कि आप लोग हीटोर के बारे में क्या जानते हैं। गस भड़क जाता है और कहता है कि उसे इन सब में मत घसीटो। अगले दिन गस हीटर को बता देता है कि पुलिस वाले मारिया के पीछे पड़े हुए हैं। गैबी उसकी सारी बातें सुन रही थी और वो बहाना मारती है कि आज वो ट्रेनिंग पर नहीं आना चाहती। मारिया लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग कर रही थी। दूसरी तरफ गैबी उस रिकॉर्डिंग को सुनती है जब पुलिस को खबर मिली थी एक्सीडेंट के बारे में और वो उस रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में इटालियन ओपेरा सुन पा रही थी और वो समझ जाती है कि एक्सीडेंट करवाने वाली उसकी बहन खुद मारिया ही थी। खैर अब कंपटीशन वाला दिन आ जाता है और गैबी इतनी लंबी छलांग मारती है कि वो अपनी पुरानी रिकॉर्ड तोड़ देती है और ये नया रिकॉर्ड था 16.7 मीटर का। जिसके बाद मारिया की बारी आती है और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देती है। गैबी हैरान हो चुकी थी क्योंकि अब उसकी जगह नंबर 1 के स्पॉट में उसकी बड़ी बहन आ गई थी। इसके बाद दूसरी बार वो लोग जंप करते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से टूटता है, लेकिन मारिया आगे रहती है। गस देखता है कि हैकर्स ने उन्हें सारी डिटेल भेज दी है। डारियो देखता है कि गैबी का नंबर गिरते जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गई थी, जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि गैबी आगे जंप नहीं कर पाएगी। ये बहुत ज्यादा रिस्की होगा, मगर वो जंप करना चाहती थी। फिर जिसका डर था वही होता है। गैबी मुंह के बल गिर जाती है, जिससे मारिया कंपटीशन जीत गई थी और वो न्यू चैंपियन बन जाती है। गैबी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो अब कभी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। मारिया ये जानकर अपने पापा पर चिल्लाने लगती है कि आपको हम दोनों के बीच कंपटीशन कराने की क्या जरूरत थी, आपको तो पता है वो मुझे पसंद नहीं करती। रिकार्डो कहते हैं कि मैंने जो भी किया तुम दोनों के लिए किया, तुम दोनों के फ्यूचर के लिए किया। गैबी को होश आता है तो मारिया उसके सामने ही थी और वो उसे कहने लगती है कि मुझे सच पता है, तुमने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवाया, तुम बायोनिक बनने की प्लानिंग कर रही थी। वो उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है, मगर सच तो ये है कि वो एक्सीडेंट हीटोर ने करवाया था। हीटोर अपने गाड़ी में इटालियन ओपेरा चलाने लगता है और वही बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा था। फिर वो खुद मारिया के बाइक को ठोक देता है। हीटोर को नीम के डिलीवरी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और ये बात वो मारिया को बताता है कि अब हम नई क्रांति शुरू करेंगे। लेकिन
लेकिन उन्हें तुरंत एक्शन लेना होगा। मारिया साथ देने से मना कर देती है। हीटोर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी कर्जदार हो, मेरे वजह से तुम्हें ये पैर मिला, तुम्हें स्पॉन्सर्स मिले। मारिया वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हीटोर के अंकल और गस मिलकर मारिया के बोतल में कुछ मिला देते हैं जिसे पीकर वो चल ही नहीं पाती। फिर हीटोर के अंकल गैबी को उठाकर किडनैप कर लेते हैं और रिकार्डो को भी बहुत पीटते हैं। मारिया ये सब कुछ देखकर कुछ भी नहीं कर पाती। गस हीटोर पर चिल्लाने लगता है कि तूने वादा किया था कि तू मेरे पिता को कुछ नहीं करेगा, मगर हीटोर उसे कहता है कि उस पर भरोसा रखने और मारिया से कहता है कि तुम्हें अब अंत तक मेरा साथ देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। इसके बाद वो मारिया को तैयार करते हैं और बायोनिक बिल्डिंग में जाने के लिए उसे कहते हैं और सारा प्लान उसे बताते हैं। मारिया को दूसरी बिल्डिंग से बायोनिक के बिल्डिंग में जंप करना है और इम्प्लांट वाले ब्रीफकेस को लेकर आना है, इससे पहले कि वो लोग उसे वॉल्ट में बंद कर दें। मारिया जंप करके बायोनिक बिल्डिंग में पहुंच जाती है और लोगों को मारकर उनसे ब्रीफकेस चुरा लेती है और गाड़ी में रखकर तुरंत वहां से निकल जाती है। पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और डारियो को भी पता चल जाता है कि इम्प्लांट चोरी हो गया और चोरी करने वाली मारिया थी। फिर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और वो भी ये सब होता हुआ देख लेते हैं। रास्ते में मारिया को हीटोर की बाइक दिखती है और हीटोर उसके सामने आता है, इसलिए गुस्से में वो हीटोर को ठोक देती है, लेकिन असली में वो बाइक चला रहा था उसका भाई, जो बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और वो दम तोड़ देता है। हीटोर उसके सामने आ जाता है और वो उसे मारने ही वाली थी कि हीटोर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो उसकी बहन उसके सामने थी। हीटोर इम्प्लांट वाला ब्रीफकेस अपने बॉस को देता है और मारिया ये देखकर चिल्लाने लगती है कि तुमने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया, मुझे लगा तुम अपने भाई को इंसाफ दिलाना चाहते हो। मगर हीटोर का ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं, उसने तो सिर्फ मारिया का इस्तेमाल किया। इसके बाद वो लोग ब्रीफकेस को खोलते हैं, मगर उनके मुताबिक यहाँ पर सिर्फ 10 प्लांट होने वाले थे, मगर यहाँ तो बहुत सारे हैं। वो लोग बायोनिक की फौज खड़ी कर सकते हैं, वो लोग माला माल होने वाले हैं। मगर अचानक से मारिया सारे इम्प्लांट्स को गिरा देती है और हीटोर पर हमला कर देती है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बायोनिक होने की वजह से कोई भी मारिया से जीत नहीं पाता। गैबी भी खुद को आजाद कर लेती है कि तभी हीटोर पीछे से मारिया पर चाकू से वार कर देता है। वो गैबी को भी मारने वाला था और मारिया अपने पैर से उसका सिर कुचलने वाली थी, लेकिन उसे छोड़ देती है। फिर वहाँ पर पुलिस आने वाली थी और गैबी मारिया से कहती है कि तुम यहाँ से भाग निकलो। पुलिस वहाँ पर पहुंच जाती है और मारिया को देखकर पुलिस उसके पीछे भागती है। मारिया वायर वाले फेंस में फंस जाती है और ऑफिसर उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मगर मारिया अपना पैर खोलकर नीचे गिर जाती है। उसकी हालत भी बहुत खराब थी, लेकिन इससे पहले पुलिस वहां पर पहुंचती गैबी अपनी बहन को लेकर वहां से भाग निकलती है। गस को देखते हैं जो डारियो के निगरानी में था। कहानी चली जाती है 6 महीने के बाद और दोनों बहनें अभी भी फरार है, लेकिन पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया क्योंकि उन्हें चुराए गए इम्प्लांट्स मिल गए थे और हीटोर के गैंग का भी पर्दाफाश हो गया। अब शहर से दूर हम दोनों बहनों को देखते हैं जो अपनी माँ के नाम से एक जिम खोलते हैं, जहाँ पर वो बच्चों को ट्रेन कर रही थी जो सभी बायोनिक हैं। डारियो हमेशा से दोनों बहनों की सपोर्ट में था और वो दोनों से कहता है कि तुम दोनों अच्छा काम कर रही हो, मगर इस जगह को चलाने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। मारिया कहती है उसका रास्ता है हमारे पास। इसके बाद दोनों बहनें जाती हैं हीटोर के बॉस से मिलने के लिए और उन्हें समझाती हैं कि आप बायोनिक की फौज खड़ी करना चाहते हैं, मगर आपके लिए तो सिर्फ हम 3 काफी हैं। बॉस कहते हैं मेरे सामने तो सिर्फ 2 ही नजर आ रही हैं, तीसरा मेंबर कोई और नहीं बल्कि गस है, जो भी अब पूरी तरह से बायोनिक बन चुका था और उसके टैलेंट को देखकर बॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो तीनों इसी बॉस के लिए काम करेंगे और बदले में उन्हें पैसे मिलते रहेंगे, मगर इन पैसों का इस्तेमाल मारिया, गैबी और गस अच्छे कामों के लिए करेंगे, ना कि हीटोर की तरह। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।